गांव मऊवन के रहने वाले लाइनमैन की हाई वोल्टेज लाइन में करंट आने से हुई मौत। मऊवन के एक संविदा कर्मी लाइनमैन की हाई वोल्टेज लाइन पर काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। मऊवन निवासी राजकुमार पुत्र बुद्धि 50 वर्षीय पिछले 12 साल से बरारी फीडर पर लाइनमैन का कार्य कर रहा था। बीती रात रिफाइनरी के बमुरी गांव की लाइन पर काम कर रहा था। जैसे ही ग्रामीण विद्युत पोल पर चढ़ा और जैसे से लाइन ठीक करने के लिए तार को छुआ, तेज करंट ने झटके के साथ नीचे फेंक दिया और मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे ग्रामीण शव को गांव लेकर आए। मृतक के बेटे गौरव ने बताया कि उसके पिता 10-12 साल से बरारी फीडर पर संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिस लाइन पर काम कर रहे थे उस लाइन का लाइनमैन पाती छुट्टी पर था। बमुरी के आज़ाद और कैलाश ने लाइनमैन को विद्युत लाइन ठीक करने के लिए बुलाया। ग्रामीण रात में लाइन पर काम करने के लिए गाँव पहुँचे और हादसे का शिकार हो गया। मथुरा से सतीश तरकर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, पता है कैसे हुई ये घटना? हमारे पिताजी हैं, साइड भी बिजली का है रिफाइनरी पर, मेन गेट पर। उस पर संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। 10-12 साल हो गई हैं लगभग उन्हें एक ही साइड पर काम करते करते। उन्हें लिखित में रजिस्टर्ड एक फीडर दिया गया है स्टार्टिंग से ही, जो बरारी नाम का फीडर है, जो हाईवे पर जो बरारी वगैरह गांव आते हैं भाई वगैरह, उसमें 4-5 गांव आते हैं, उसी की देखभाल करते हैं और उसी का लाइन मेंटेनेंस करते आ रहे हैं वो 10-12 साल से। बाकी लाइट का काम तो 30-35 साल से कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नया काम हो उनके लिए। तो उनका काम ख़त्म हो गया था। वो कई दिनों से उनका एक पार्टनर नहीं आ रहा, एक लाइन पर दो लाइन में रहते हैं। वो कई दिनों से छुट्टी पर था, लक्ष्मी नगर का है जो पाती नाम का। तो उस वजह से पिताजी घर भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि काम का लोड ज़्यादा था, 2 लाइन को भी मेंटेन करना था। अब एसडीओ साहब ने उन्हें इंडस्ट्रियल फीडर भी दे दिया था कंपनियों वाला, तो इस वजह से वो ज़्यादा बिजी थे, काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो कल क्या मामला था? कल ये मामला था कि अपने साइड को फ्री करके वो घर आना चाह रहे थे। मेरी बात हुई थी कि मैंने बोला पापा घर नहीं आ रहे। पापा बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, अपनी लाइन तो चालू हो गई है, आ ही रहा हूँ मैं बस आधा घंटे में। तो उसी समय ये आज़ाद नाम का एक व्यक्ति है, लाइनमैन ही है, लाइन स्टाफ ही है, और एक कैलाश नाम का व्यक्ति है। दोनों बमुरी की रहने वाले हैं, लाइन स्टाफ ही हैं वो। तो उनकी लाइन में कोई फॉल्ट वगैरह हो गया होगा या कोई समस्या थी, वही जाने क्या था क्या नहीं। तो वो पिताजी को वहाँ से बैठा के ले गए कि हमारी लाइन चालू करवा दो, फिर उसके बाद आप चले जाना। तो उन्होंने ही शट डाउन लिया आज़ाद ने और कैलाश ने, और पिताजी को उस लाइन पर चढ़ा दिया है। जैसे ही लाइन पर ऊपर चढ़ गए पिताजी, जैसे ही हाथ लगाया है तुरंत करंट लग गया उन्हें। और शट डाउन लिखित में तो रजिस्टर तो है कैलाश के और आज़ाद के नाम पर, लेकिन वैसे कोई शट डाउन नहीं हुआ है। अगर शट डाउन होता तो फिर करंट क्यों लगता। 11:30 बजे की घटना है लगभग, और मेरे पास फ़ोन आता है कि तेरे पिताजी की फ़ोन से आज कैलाश नाम का व्यक्ति फ़ोन करता है कि तेरे पापा खम्भे से गिर पड़े हैं और एक्सीडेंट हो गया, तो फटाफट आ जा। मैं वहाँ पर जाता हूँ, देखता हूँ स्थिति, तो कुछ बातों को इधर उधर करने की फिराक में कोशिश कर रहे थे। कुछ की मारी कुछ बता रहे थे, क्लियर कोई साफ बात नहीं बता रहा था, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था, तालमेल नहीं बैठ पा रहे थे उन लोगों में। उच्च अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हाल फिलहाल। तो वो ये कह रहे हैं कि सहूलियत करेंगे आपके लिए, जो कुछ होगा मुआवजा वगैरह दिलवाएंगे, बस सूखी सहानुभूति दे रहे हैं। कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अब जो हो गया, पिताजी तो चले गए, पिताजी ऐसा तो नहीं है कि पिताजी वापस आ जाएंगे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने अगर जानबूझकर ये प्रक्रिया की है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर हादसा हुआ है तो हादसे के संज्ञान में लेते हुए। उनके खिलाफ कोई लिखित में शिकायत की है आपने? हाँ, लिखित में सुबह दिया तो था, कहाँ पे दिया आपने? रिफाइनरी थाने दिया था। उन्होंने बोला कि शाम तक वेट करो, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक दोनों का एक साथ ही कर देंगे, FIR भी नोट कर देंगे आपकी और पोस्टमार्टम भी।